स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। और महाभारत में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में चुनाव को लेकर मचे महाभारत की, क्योंकि अब पाकिस्तान के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं कि आखिर सरकार बनेगी भी तो किसकी बनेगी। दरअसल 8 फरवरी को पाकिस्तान में मतदान हुआ था। 60 घंटे बीतने के बाद भी ये समझ में नहीं आया अभी तक कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। जनता ने तो बड़ी उम्मीदों से अपना नेता चुनने की कोशिश की थी, लेकिन धांधली की, फिक्सिंग की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसने एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। वो पाकिस्तान जो अब तक क्रिकेट की फिक्सिंग में माहिर था, चुनावी फिक्सिंग में कैसे माहिर है ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फिक्सिंग हो रही है, क्या हो रहा है ये आपको बता देती हूं। चुनाव में गड़बड़ी के बाद नतीजों पर बवाल मचा हुआ है। इमरान समर्थक ज्यादा जीते लेकिन टूट की आशंका बनी हुई है, और तोड़ेगा कौन ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि संपर्क में है नवाज शरीफ। पाक सेना पर डराने दबाव डालने का आरोप है, और यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की सेना कैसे वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और करती भी रही है। पीटीआई समर्थकों का कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ है, कई जगह पर तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि पीटीआई समर्थकों के साथ साथ कैसे जनता जिसने चुना अपना नेता वो सड़कों पर उतरी हुई है। बहुमत नहीं मिलने के बाद जोड़ तोड़ शुरू हो गया है कि किसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट सांसद है वो किस तरह से तोड़ टूट कर हमारे साथ आ जाए, ये कोशिशें की जा रही है। निर्दलियों को अपने पाले में मिलाने के नवाज शरीफ हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनने पर नवाज कुर्सी चाह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? क्योंकि पीटीआई के पास भले ही सिंबल ना हो, लेकिन उनके समर्थन से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। पीएम पद पर नवाज और बिलावल में जबरदस्त टकराव है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। बिलावल ने पीएमएलएन पर धांधली का आरोप लगाया है और वो कह रहे हैं कि पूरे चुनाव में धांधली हुई है। जरदारी ने बिलावल को पीएम बनाने की शर्त रखी है। वो ये कह रहे हैं पहले आप बिलावल को पीएम बनाइए, फिर पंजाब में पीएमएलएन को समर्थन देंगे। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं और इसी पर खींचतान मची हुई है। नवाज बिलावल की खींचतान पर आर्मी नाराज है, क्योंकि आर्मी तो पूरी तरह से कंट्रोल रखती है अपनी हमेशा से पॉलिटिकल सिचुएशन पर वहां पर। इसीलिए अब नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो खेल वहां पर किया गया था वो किसी के फेवर में नहीं गया है। सेना ने दोनों पार्टियों की खुफिया बैठक बुलाई है और दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। मिलकर सरकार बनाओ नहीं तो इमरान आएगा, ये डर भी दिखाया जा रहा है। कई सीटों पर नतीजों के खिलाफ कोर्ट भी जाएगी पीटीआई, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। अब आपको ये विजुअल दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि पाकिस्तान में इस ग्राफिक्स के बाद की पाकिस्तान में और क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव में धांधली के आरोप क्यों लग रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसमें इमरान समर्थक भी हैं और आम जनता भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी हुई है। वो ये कह रही है हमने तो ईमानदारी से अपना नेता चुनना चाहा था, लेकिन किस तरह से यहाँ धांधली हुई है ये तस्वीरें बता रही हैं पाकिस्तान की। और एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी यहाँ पाकिस्तान की कि कैसे पाकिस्तान में धांधली हुई है। धांधली क्यों हुई है ये आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि कैसे वहां पर जो बैलेट पेपर्स थे उन पर खुद ही मोहर लगा दी जा रही है। ये पारदर्शी चुनाव है पाकिस्तान के, जिनको लेकर पारदर्शी चुनाव होने की बात कही जा रही है। अब क्या ये वाकई ट्रांसपेरेंसी है पाकिस्तान में? ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर भी। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान का जो समीकरण है वो क्या निकलकर अब सामने आ रहा है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, जिसके बाद पूरी तरह से खींचतान मचा हुआ है। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं कि कैसे पाकिस्तान में खींचतान मची हुई है। पाक का नया कप्तान कौन है, इस पर लगातार एक दूसरे पर रस्साकशी जारी है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव हुए थे 265 सीटों पर, जिनमें 70 सीटें आरक्षित हैं। ये समीकरण है पाकिस्तान का। एक सीट पर चुनाव टाले गए, एक नतीजा खारिज हो गया। फिलहाल बहुमत के लिए 133 सीट जरूरी है, लेकिन उसके आसपास कोई भी पार्टी दिख नहीं रही है जो 133 सीटें जिसको मिली हो। नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, यही वजह है कि रस्साकशी हो रही है। इमरान समर्थक 101 निर्दलीय चुनाव जीते हैं, 101 लोगों ने जिनका समर्थन
पीटीआई के इमरान खान कर रहे थे, हालांकि सिंबल नहीं है उनके पास। 101 सीटें जीती हैं। नवाज शरीफ की पीएमएलएन ने 75 सीटें जीती हैं, जबकि बिलावल की पीपीपी को 54 सीटें मिली हैं। और वहीं 5 निर्दलियों का नवाज संग जाने का ऐलान है कि वो नवाज शरीफ को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 75 सीटों वाली नवाज शरीफ की पार्टी 80 पर ही आ पाएगी निर्दलियों के समर्थन के बाद भी। इसीलिए लगातार जोड़ तोड़ जारी है और कोशिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान में कि किस तरह से अपनी सरकार बनाई जाए। और ये कोशिश सबसे ज्यादा नवाज शरीफ कर रहे हैं। उनकी तो मुलाकातों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है और पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने कैसे आतंकवाद को लेकर बेनकाब होता रहा है और अब कैसे पाकिस्तान की दुनिया भर में थू-थू हो रही है, ये आपको बता देती हूं। पाक के चुनाव को कई देशों का आईना, पाक के चुनाव को लेकर कई देशों ने सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन चुनाव में गड़बड़ी से नाराज है और इस पर जवाब मांग रहा है। अमेरिकी सांसद बोले हैं कि चुनाव को मान्यता नहीं दी जा सकती है। धांधली वाले चुनाव को अवैध घोषित करें। धांधली क्यों? क्योंकि खुद ही बैठ के मोहर लगा रहे हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बैलेट पेपर पर। यूरोपीय संघ ने भी गड़बड़ी की रिपोर्ट मांगी है और यह कहा है कि बताइए किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है। चुनावी बदहाली पर नजर बनाए हुए हैं कई देश, इसीलिए पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने एक बार फिर से आ गया है। चुनावी प्रक्रिया से इमरान की पार्टी भी भड़की है और इसीलिए कह रहे हैं कि हम कुछ सीटों के नतीजों को लेकर कोर्ट जाएंगे। न्यूयॉर्क में भी इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, तो पाकिस्तान में भी इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। और किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और कैसे पाकिस्तान में आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और धांधली कैसे हुई, ये भी आपको हम बता रहे हैं। अब एक रिपोर्ट देखिए कि अब तक 8 फरवरी से आज तक पाकिस्तान में क्या हुआ है और कैसे जोड़ तोड़ की जा रही है सरकार बनाने के लिए। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खुलेआम धोखाधड़ी, सरेआम सेना की मनमानी। चुनाव पर घमासान, जोरदार विरोध प्रदर्शन। धांधली और धोखेबाजी क्या होती है, यह देखना हो तो पाकिस्तान का चुनाव देख लीजिए। जनमत का मखौल और लोकतंत्र का चीरहरण कैसे होता है, इसे देखना हो तो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची तक नजर दौड़ा दीजिए। सेना की कठपुतली बन चुके पाकिस्तान की संस्थाओं का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है, जो आदत एक पारदर्शी चुनाव तक नहीं करा सकती। जो मुल्क परमाणु की डींगे हाँकता है, वो पेपर से अपना नेता तक नहीं चुन पा रहा। बेहिसाब धांधली और गड़बड़ी ने पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा उजागर कर दिया है। गद्दार तो आप हो कि आप भुट्टो को फांसी करवाते हो। गद्दार तो आप हो कि आप मुजीब रहमान की जो अक्सरियत थी उसको आपने नहीं माना था। गद्दार तो आप हो जो आपने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था। गद्दार तो आप हो जब आपने नवाब नौरोज को कुरान पाक का वास्ता देके पहाड़ से उतारा। आपने